वेलकम बैक। सो आज की जो वीडियो है वो है कि आप वर्डप्रेस की साइट को रीसेट कैसे कर सकते हैं। आप उसको प्लगइन के ज़रिए रीसेट करना चाह रहे हैं या प्लगइन के बगैर। तो आज की जो वीडियो है वो उसके ऊपर बनने जा रही है। तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो अगर नए हैं चैनल पे तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अपनी साइट को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। जो कि मैंने स्टार्ट कर लिया है। अभी इसको ओपन करते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लेती है लोड होने में फर्स्ट टाइम। तो ये यहाँ पे लोड भी हो चुकी है और एज आ वर्डप्रेस एडमिन जो है वो मैं लॉगिन भी हूँ। तो अगर आप लॉगिन नहीं हैं तो आप अपने जो पासवर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड है वो ऐड करके आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में चला जाता हूँ। तो बेसिकली जो रीसेट का पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आप वेबसाइट को दोबारा नए सिरे से पर्पज़ करना चाह रहे हैं, रीडिज़ाइन करना चाह रहे हैं, या आपकी साइट जो है वो हैक हो चुकी है। तो आप उससे आउट होने के लिए या उसको दोबारा से रन करने के लिए जो है आप वेबसाइट को रीसेट करते हैं। और अगर आप साइट का कुछ हिस्सा रीडिज़ाइन करना चाह रहे हैं या आप उसको माइग्रेट करना चाह रहे हैं या कुछ कंटेंट डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज की जो ये वीडियो है वो उसको रीसेट करने के ऊपर ही है। तो पहले मैं जो है वो प्लगइन के ज़रिए इसको रीसेट करने का तरीका आपको बता देता हूँ। आपने जाना है ऐड न्यू प्लगइन में और यहाँ पे आपने लिखना है वर्डप्रेस रीसेट, जो कि एक फ्री प्लगइन है, इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे पहला ही प्लगइन है, इसको आप इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको एक्टिवेट करेंगे यहाँ से। और यहाँ पे ये एक्टिवेट हो चुका है। तो इसकी जो फर्स्ट लुक है वो आपने यहाँ पे देखी है, कुछ इस तरह की है। तो इसको रीसेट करने का पर्पज़ यही होता है कि आप अगर दोबारा कोई और टेम्पलेट वगैरह इंपोर्ट करना चाह रहे हैं या रीडिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो जो पिछला डाटा है वो आपका जो है वो क्लीन हो जाए, ताकि इसका साइज़ ज़्यादा ना बने और साइट जल्दी लोड हो। तो अगर आप ये करना चाह रहे हैं और एक वर्किंग फॉर्म में है आपकी साइट तो आप इसका बैकअप लाजमी क्रिएट करें। बैकअप कैसे क्रिएट करना है और किन किन वेज से आप क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर एक वीडियोस मैं लाजमी बनाऊंगा और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो चलते हैं कि इसको रीसेट कैसे करना है प्लगइन की मदद से। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है। इसके कुछ प्रीमियम फीचर्स होते हैं तो उसको हमें वो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। रीसेट करने से पहले मैं आपको इसकी प्लगइन्स और जो थीम्स हैं वो दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की हैं, ठीक है। तो और थीम्स यहाँ पे ये अवेलेबल हैं। तो रीसेट करने के लिए यहाँ पे ये टूल्स में इसका मेन्यू पेज क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से भी आप जाके इसको ओपन कर सकते हैं रीसेट के पेज को। और डायरेक्ट इंस्टॉल करने के बाद और एक्टिवेट करने के बाद भी आपको वो डायलॉग बॉक्स ओपन करके देता है कि आप रीसेट करना चाह रहे हैं। तो रीसेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऑप्शंस दे रहा है जो कि प्रो फीचर में है और कुछ जो है वो सिंपल फ्री वर्जन में भी है। तो इसको आप रीसेट करने के लिए यहाँ पे रीसेट टाइप करेंगे और यहाँ से आप इसको रीसेट कर देंगे। ये सब करने से पहले रिकमेंडेड यही है कि आप इसका बैकअप क्रिएट कर लें, जिस पे मैं एक वीडियो क्रिएट कर दूँगा। तो जितने भी इजी वेज हैं वो आप उसको देख के बैकअप क्रिएट कर सकेंगे। तो जैसा कि पहले जो है वो यहाँ पे डैशबोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, तो रीसेट करने के बाद वो क्लीन हो चुकी है और एक डिफ़ॉल्ट स्टेट में आ चुकी है और यहाँ से आप दोबारा इसको बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लगइन्स वगैरह इसने डिलीट नहीं की, थीम्स भी वैसी की वैसी ही हैं, लेकिन जो आपकी साइट है जो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे एक वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट स्टेट होती है जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उस स्टेट में आ चुकी है। तो इसमें अब इन थीम्स को और इन प्लगइन्स को जो कि हमारे रिलेटेड नहीं है इनको भी अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसका भी तरीकाकार जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने जाना है
रीसेट थीम्स में, जो कि थीम्स रीसेट हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो रीसेट करने का पर्पज़ ये है कि कोई अगर सारा डाटा आप क्लियर नहीं करना चाह रहे या रीसेट नहीं करना चाह रहे, तो सिर्फ आप थीम्स को जो है वो रीसेट करना चाह रहे हैं जो डिफ़ॉल्ट स्टेट में होती हैं, तो वो आप इस ऑप्शंस की मदद से कर सकते हैं यहाँ से। अगर अगर आप पूरी थीम्स को डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इसको जो अननेसेसरी थीम्स हैं वो उसको आप डिलीट कर दें। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि कोई भी एक्टिव थीम अवेलेबल नहीं है। तो इसने जो भी रिक्वायर्ड थीम्स थी, जो अननेसेसरी थीम थी, वो सारी उसको रीसेट कर दिया है। अभी हम इसकी प्लगइन्स को जो है वो व्यू करते हैं तो प्लगइन्स वैसी की वैसी हैं। तो इसी तरह इन प्लगइन्स को भी डिलीट करेंगे हम यहाँ से। तो तीनों की तीनों प्लगइन्स इसने यहाँ से डिलीट कर दी हैं। अभी ये जो करंट प्लगइन है ये हम यूज़ कर रहे हैं इसको रीसेट करने के लिए, तो इसलिए ये अवेलेबल है। तो टोटल जो आपकी साइट है वो डिफ़ॉल्ट स्टेट से भी जो है वो थीम्स डिलीट करने के बाद जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। और अब आप इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा से इसको काम में ला सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इसके फाइल्स और फोल्डर्स भी डिलीट करना चाह रहे हैं जो कि अपलोड्स में होते हैं। अपलोड्स का मतलब ये है कि आपका जो सारा डाटा है, इमेजेस, वीडियोस और फाइल्स वगैरह जो है वो अपलोड्स के फ़ोल्डर में जाती हैं, तो जिनका साइज़ ज़्यादा होने की वजह से आपकी साइट का साइज़ ज़्यादा होता है और वो लोड कम वक्त में नहीं होती, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती साइज़ ज़्यादा होने की वजह से। तो आप इनको भी डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फाइल्स और फोल्डर्स इसने थोड़ी सी देर में क्लियर कर दी हैं। तो यहाँ से आप बिल्कुल क्लियर वेबसाइट जो है वो ले सकते हैं। अगर आपको इस तरह के व्यू नहीं चाहिए तो आप जो है वो अपनी जो रिक्वायर्ड थीम है वो उसको इंस्टॉल करें। जैसे 2023 है तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि उसकी एक डिफ़ॉल्ट जो स्टेट है वो रीस्टोर हो सके और आप उसको यूज़ करने के काबिल हो सकें। कुछ प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने के बाद आप उसको जो है वो यूज़ में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ जो रीसेट करने के बाद इसका स्टेट इस तरह का था, तो दोबारा मैंने इंस्टॉल किया थी तो ये आपका कुछ डिफ़ॉल्ट जो एक वर्डप्रेस की स्टेट है वो दोबारा रिस्टोर हो के कुछ इस तरह की हो चुकी है। तो आप यहाँ से दोबारा इसको बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये थी प्लगइन के ज़रिए आप इसको रीसेट कैसे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है आपके पास कि आप सी पैनल के थ्रू जो है वो साइट को रीसेट करें। तो सी पैनल का मतलब ये है कि जहाँ पे आपकी साइट जो है वो पड़ी होती है ऑनलाइन। ऑनलाइन का सिनेरियो इस तरह होता है कि होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि आपको कुछ स्पेस देते हैं ताकि आप अपनी साइट वहाँ पे फाइल्स वगैरह वहाँ पे आप ऐड कर सकें ऑनलाइन और उनको पूरी दुनिया में जो है वो साइट को रन कर सकें। फ़िलहाल तो जो इसका सिनेरियो वो ये है कि मैंने इसको लोकल होस्ट पे ऐड किया हुआ था। तो लोकल होस्ट पे इसको रीसेट करने के लिए जो है वो मैं इसके फ़ोल्डर में जाऊंगा। तो सी पैनल पे आप उसके फाइल मैनेजर में जा सकते हैं। जब आप सी पैनल ओपन करेंगे तो आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे अगर मैं लोकल की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा एसक्यूएल का सारा डाटा, एसक्यूएल मतलब डाटाबेस वगैरह पड़ी हुई है और यहाँ पे बाकी सारी जो वर्डप्रेस की फाइल्स होती हैं वो अवेलेबल हैं। तो सिंपली आपने जो है वो WP कंटेंट है इसका जो फ़ोल्डर है वो डिलीट कर देना है। तो इससे आपकी जो साइट है वो फ़ोल्डर वाइज जो है वो रीसेट हो जाएगी। और दूसरा आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आपने डाटाबेस को कैसे रीसेट करना है। तो यहाँ पे आप डाटाबेस में जाएंगे। मैंने इस लोकल के थ्रू ही एडमाइनर को ओपन कर लिया। यहाँ पे डिफरेंट काइंड के लेआउट बन सकते हैं। PHP माई एडमिन के थ्रू आप जा सकते हैं, सी पैनल के थ्रू आप डाटाबेस में जा सकते हैं। तो जितने भी टेबल्स होते हैं उनको अगर आप डिलीट कर देंगे या आप जो है वो एक नया डेटाबेस जो है वो क्रिएट करके
उसका जहाँ पे जैसे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि टेबल्स वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं। तो बाकी जो सारे पोस्ट के फोल्डर्स हैं या पोस्ट मेटा के टेबल्स हैं, उनमें से जो आपने डाटा अगर डिलीट करना है तो इसको आप जो है वो रीसेट कर सकते हैं। तो इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे जो है वो आपका सारा डाटा इस डेटाबेस में स्टोर हो रहा है यहाँ पे लोकल पे। तो अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ड्रॉप कर देंगे और जो सारा इसका डेटाबेस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसको ड्रॉप करने का ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट क्योंकि ये लोकल होस्ट पे है तो वैसे भी मैंने साइट क्लियर कर दिया, तो उसको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ड्रॉप करें। जब क्या आपके पास वर्डप्रेस डैशबोर्ड की एक्सेस थी तो आप प्लगइन के ज़रिए इसको जो है वो डिलीट कर चुके हैं। यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। दोबारा अगर आपने उसको क्रिएट करना है तो आप इसको यहाँ पे क्रिएट इस तरह कर सकेंगे। ये कुछ उसकी स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, तो जिस स्ट्रक्चर में आप उसको रखना चाह रहे हैं यहाँ पे वो आप उस स्ट्रक्चर में रख के आप उसको यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये दोबारा लोकल जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं दोबारा अपनी साइट पे अगर जाऊँगा तो ये मुझे डिफ़ॉल्ट स्टेट पे ले जाएगा दोबारा से इंस्टॉल करने की स्टेट पे। तो यहाँ पे मैं इसको टाइटल दे दूँगा डिजिटेक एकेडमी, यूज़र नेम वही पुराने वाला, और मुझे यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक बहुत ही वीक पासवर्ड है। इसको आप जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो ऐड करें ताकि आपकी जो साइट है वो सिक्योर रहे और हैक होने से जो है वो बची रहे। इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा है वो गूगल जो है वो इंडेक्स ना करे तब तक जब तक कि आप उसको अलाउ नहीं करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप साइट लाइव करने जा रहे हैं, लाइव होने के बाद आप उसके ऊपर एसईओ वगैरह करते हैं। एसईओ का मतलब ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के रूल्स जो है वो अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद ही वो जो सर्च इंजन हैं जैसे गूगल है, बिंग वगैरह है, तो वो उसको इंडेक्स करना स्टार्ट करते हैं और ऑनलाइन उसको विजिबल करते हैं। जब भी कोई सर्च करेगा कि आपकी साइट किसके रिलेटेड, जैसे अगर ई स्टोर ई कॉमर्स के रिलेटेड है तो वो स्टोर सर्च करेंगे तो आपकी साइट वहाँ पे ऑनलाइन विजिबल हो जाएगी। तो मैं फ़िलहाल इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोबारा लॉगिन करूँगा उसी से। थोड़ा सा टाइम ले रही है। तो ये यहाँ पे जो है वो मेरे से वर्डप्रेस डेटाबेस का अपडेट मांग रहा है, तो मैं इसको अपडेट करूँगा। दोबारा कंटिन्यू करेंगे तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट जो है वो हमें मिल जाएगी। ये कुछ कह रहा है कि आपके पास जो थीम है वो अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि उसकी जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो हमारे पास रिस्टोर हो सके। यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। मेरे पास इसकी इंस्टॉलेशन फेल्ड आ रही है कि डायरेक्टरी वगैरह का इशू है। तो ये यहाँ पे दोबारा इंस्टॉल हो चुकी है। पहले इशू इस वजह से मे भी हो सकता है कि इसकी जो हमने सी पैनल से या लोकल स्टोरेज से जो है वो WP कंटेंट का फ़ोल्डर डिलीट किया था यहाँ पे ये वाला। तो इसको दोबारा जो है वो उसने इंस्टॉल किया है, तो उसमें जो थीम्स का फ़ोल्डर या प्लगइन्स का फ़ोल्डर है वो मिसिंग था। इस वजह से जो है वो इसने इसको इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगाया और इसकी डायरेक्टरीज़ को दोबारा इंपोर्ट करने में टाइम लगाया। तो अभी मैं इसको दोबारा एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये यहाँ पे जो है वो एक्टिवेट होने के बाद कुछ इस तरह का व्यू है और मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करने के बाद इसका एक जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो रिस्टोर हो चुका है। तो आज की वीडियो इसी पे थी।
कि आप प्लगइन की मदद से और प्लगइन के बगैर इसको कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस को अपने नोटिफिकेशंस में गेट करने के लिए आप बेल आइकन के आइकन्स को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।